धन्यवाद। सबसे पहले मैं चौथी दुनिया के सभी अपने विद्वान साथियों का आभार प्रकट करता हूं कि आज यहाँ पर आप आए हैं। भाई हमारे अध्यक्ष पंकज जी का आभार, जिन्होंने आपके साथ मुझे रूबरू होने का मौका दिया है। हमारे अध्यक्ष हैं। साथियों, मैं इस बार कुछ लंबे समय के लिए बाहर था। कुछ इस तरह की दिक्कत थी कि मेरी ट्रैवलिंग थोड़ा बंद थी। मैं ट्रैवल नहीं कर सकता था और मुझे थोड़ा शाम तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, मुझे ट्रैवलिंग से मना किया था। आपके बीच में हूँ, लेकिन मैं फिर भी गुड़गांव की सरगर्मियों से अपने आप को वाकिफ रखता था और मैंने कभी जानबूझ के वहाँ से कोई इस तरह की चीज़ें लिखी नहीं, क्योंकि मैं खुद यहाँ प्रेजेंट नहीं था। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे अध्यक्ष ने, पंकज रावत जी ने और हमारे ज़िले के लोगों ने और हमारे जो रेवाड़ी के, पटौदी के और जो नुहू मेवात के, इन सभी साथियों ने जो एक संगठन का एक प्रारूप दिया है, लोग आज सभी लोग इस बात को मान रहे हैं कि गुड़गांव का जो संगठन है वो बहुत प्रभावी ढंग से गुड़गांव पूरे क्षेत्र की समस्याओं को बहुत ज़बरदस्त उठा रहा है। मैं भी पढ़ता रहता था, कुछ आप लोगों की सोशल मीडिया से भी सामने आता रहा, लेकिन दुर्भाग्य है सुनने को बहुत कुछ मिला। अभी कुछ जियो भी देखे कि शायद हरियाणा की सरकार ने, मौजूदा सरकार ने गुड़गांव के लिए 100-150 करोड़ रुपया और उन्होंने दिया है यहाँ पर प्रगति के लिए। मैं कोई उनके ऊपर ये टिप्पणी कसने नहीं आया हूँ कि वो नहीं कर रहे हैं। मुझे खुशी है, ठीक है, कम से कम आपने इस बात का एहसास किया, आपने 100 करोड़ रुपया लगाया, आपने 100 करोड़ रुपया और दिया। हमारे मुख्यमंत्री जो है, सबके मुख्यमंत्री हैं, हमारे भी हैं, हम गुड़गांव के हैं इसलिए हमारे भी मुख्यमंत्री हैं। पार्टियां अलग हो सकती हैं, लेकिन जो वैधानिक पद हैं वो सबके होते हैं। उन्होंने यहाँ की गंभीरता को लेने का काम किया है, लेकिन गंभीरता के साथ साथ एक बहुत जरूरी ये है कि उसकी अकाउंटेबिलिटी को भी देखा जाए। 100 करोड़ रुपया जो यहाँ पर आया है, क्या वाकई खर्च हो रहा है? मैं कोई चेतावनी देने नहीं आया, मैं तो सिर्फ ये कहने के लिए आया हूँ कि आने वाले कल में 2-2.5 महीने के बाद में बारिश शुरू हो जाएगी। आज की तारीख के अंदर गुड़गांव हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान, हमारे देश भारत में तो आज का सबसे पॉल्यूटेड शहर हो गया है। सबसे ज्यादा पॉल्यूशन अगर कहीं किसी शहर में है तो गुड़गांव में, और ये आंकड़े हैं दुनिया के अंदर भी। मेरा ख्याल से भारत का जो हम रिकॉर्ड देख रहे हैं उसमें हमसे ऊपर कोई नहीं होगा, तो इसका मतलब गुड़गांव सबसे पॉल्यूटेड शहर। इस पर बहुत ही गंभीरता से देखना चाहिए सरकार को, क्योंकि आपका सारा जितना भी ट्रैफिक का जो अदरवाइज लोड है वो सारे इस तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। सरकार क्या कर रही है इसके लिए? ये गंभीर विषय है। जो बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं में जो 100 करोड़ के 70-75 करोड़ के फ्लैटों में जो लोग रह रहे हैं, जो बंगलों में रह रहे हैं, उनके बच्चे कौन से मास्क लगाकर वो पढ़ने के लिए जाएंगे, कैसे बाहर निकलेंगे? क्या वो पढ़ पाएंगे? क्या उनकी प्रगति क्या बेहतर हो पाएगी? क्या उनकी सेहत ठीक हो पाएगी? दिल्ली का अभी तक हमारे ऊपर जो है
जो पोल्यूशन सिटी का, उसका भार अभी तक क्या था, अब गुड़गांव अभी आ गया। ये गंभीर जो है सामने चीज आई है जो एक बड़े लेवल पे है। और जहाँ तक सवाल है, हमारे दोनों जिलों के लोग, ग्रामीण वाले भी और पंकज जी भी यहाँ शहर में हर छोटे छोटे मुद्दे को लेकर भी बहुत गंभीरता से लगे हुए हैं। और शायद अगर लोगों के बीच में कभी मुझे भी मौका मिला, अगर मुझे किसी अधिकारी से बात करनी हो तो पंकज जी छोड़ते नहीं हैं। मुझे सुबह से लेकर शाम तक मुझसे पूछते भी रहते हैं कि आपसे बात हुई। मैं कहता हूँ भाई मैंने मैसेज किया है, मैं चाहता नहीं आप बात कर लीजिए। इन्होंने बहुत सारी चीज़ों को इस तरह से भी रिजॉल्व करने की कोशिश की है। स्वयं जाते हैं, लोगों की समस्याओं को सुनते हैं। मुझे खुशी है और मैं फिर से यहाँ आप ही के बीच में हूँ। लेकिन जब संगठन मजबूत होता है तो हमारा काम यही होता है कि भाई यहाँ पर जहाँ आप हमारी ज़रूरत समझें हम खड़े हैं, क्योंकि मैं किसी की रूह में नहीं आता। खासकर आज के दिन जब हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाने के लिए आए हैं, तो दुनिया ने जिस आदमी को अकेला किया, उसको स्कूल से लेके कॉलेज से लेके न गांव में उसको किसी जो गांव का कुआं उसमें पानी पीने दिया, न जो गांव का स्कूल था उसमें साथ में बैठकर पढ़ने दिया, न अपनी चटाई तक लाने दी, वो अकेला दूर उसको बिठा दिया जाता जमीन पर। और उस आदमी ने, उस व्यक्ति ने, उस महापुरुष ने, उस युग पुरुष ने जो संविधान की रचना की, उस संविधान में सभी देशवासियों को एक साथ बिठाने का काम किया। तो क्या हम लोगों का ये फर्ज नहीं बनता है कि हम सभी लोग मिलकर आज उसके अनुयायी नहीं बने बल्कि उसके सिपाही बने? कौन सा धर्म, कौन सी जात, कौन सा मजहब, उसने तो सबको इकट्ठा किया, उसने सबको अधिकार दिया, बराबरी का अधिकार दिया, लेकिन इज्जत से जीने का अधिकार दिया। बराबरी दी तो वो भी इज्जत की बराबरी। उन्होंने हक नहीं दिया बल्कि इस शख्स ने खुददारी से जीने का रास्ता दिखाया, बल्कि उसने सदियों के उस दर्द को इस देश के संविधान पर उतारने का काम किया। और मुझे लगता है कि हम सभी कांग्रेस जन आज के दिन ये संकल्प भी करते हैं और हम प्रण भी लेते हैं कि हमारा काम सिर्फ विरोध करना नहीं होगा, हमारा काम सार्थक रूप से अपने गुड़गांव को बसाने का, सुधारने का, संवारने का काम करने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। धन्यवाद।